Radio Mirchi 98.3 FM presents. Hi, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Radio Mirchi 98.3 FM. It's on. Rockstar has been a very important film for me. ऐसे रोज नहीं आते, ऐसा मौका नहीं मिलता. You know, you're working with director like Imtiaz Ali, A.R. Rahman, Mr. Shami Kapoor. You know, the entire team of Rockstar has been very instrumental in my growth as an actor. तो क्या हुआ था कि जब रॉकस्टार खत्म हुई थी, 4 महीने के लिए मैं थोड़ा डिटैच सा हो गया था, थोड़ा एम्प्टी फील कर रहा था. एंड आई थिंक दैट प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए, क्योंकि यू फील कि यू गॉन थ्रू एन एक्सपीरियंस. ऐसे नहीं कि मैं सेट पे गया हूँ, डायलॉग्स बोला हूँ और अभी फिल्म खत्म हो गई, अभी मैं दूसरी फिल्म में चढ़ जाता हूँ. ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही पता नहीं कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था. गुड और बैड वो मैं जानता नहीं हूँ, जब ऑडियंस आके देखेगी वो ही डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिए जो एक किरदार था जनार्दन जाखड़, आई थिंक कहीं ये मेरे अंदर बस गया या मैं इसके अंदर बस गया. एक बहुत सरियल सा मैरिज हो गया था. बट आई होप कि आगे जाके कोई और फिल्म करूँगा, यंग सी फिल्म करूँगा, एक यंग कैरेक्टर मिलेगा खेलने के लिए, तो शायद मैं वापस चेंज हो जाऊँ. बट आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला. एंड आई होप कि जो मैं एक्सपीरियंस से गया हूँ, जिससे जो फील आई है वो ऑडियंस को भी फील आए, ताकि वो जब जाए फिल्म देखते हैं, अगर रॉकस्टार को देख रहे हैं तो ज़्यादा जनार्दन जाखड़ को देखे, जॉर्डन को देखे और रणबीर कपूर को और कम देखे. टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मैंने सुना था ये हुक लाइन साडा हक है तेरा, ये एक्चुअली फिल्म के शुरू होने से पहले ये लाइन आ गई थी. गाना तो पता नहीं था, सिचुएशन पता था, और ये लाइन थी जो इरशाद भाई ने लिखी थी, साडा हक है तेरा. मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया. आई थिंक मेरी जो इनएक्सपीरियंस है म्यूज़िक के बारे में, वो शायद डिडंट मेक मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट. तो मैं सोचता था साडा हक है तेरा मतलब क्या है, यू नो, इतना कुछ इसमें कुछ खास बात क्या है, सब लोग इतने खुश क्यों रहे जो भी ऑफिस के लोग थे. लेकिन आई रिमेंबर कि जब हम पहले सिटिंग के लिए गए चेन्नई रहमान साहब के यहाँ, तो उन्होंने ये लाइन, ये जो फ्रेज़ है ये सुना और कुछ नहीं कहा उन्होंने. यू नो, 5 मिनट चुप रहे. फिर 5 मिनट के बाद वो अपने कंप्यूटर की तरफ टर्न हुए और उन्होंने कुछ एक ग्रूव बनाया, एक गिटार का थीम निकाला, और ऐसे बनते बनते हमारे आंखों के सामने 1 घंटे में एक पूरा ढांचा रेडी था साडा हक है तेरा का. तो जब मैं वहाँ बैठा था, आई थिंक वाज द फर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ कि आई फेल्ट रियली स्मॉल, यू नो, बिकॉज एज एक्टर्स हमें इतना प्यार मिलता है, इतना सामान मिलता है, बट जो हम क्रिएट करते हैं उसके पीछे बहुत लोग का हाथ होता है. यू नो, डायरेक्टर का हाथ, एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट का हाथ, हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, डायलॉग राइटर्स, इन सब की टैलेंट हमारे पीछे होती है और हम आगे जाके सब क्रेडिट ले लेते हैं. बट टू सी वन मैन क्रिएट समथिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, यू नो, जो उनकी सोच है इतनी फॉरवर्ड है, इतने ओपन है, इज लाइक अ चाइल्ड. तो it was just amazing. You know, completely felt like a fish out of water at that moment. मैं एक एक्टर हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं एक रॉकस्टार का किरदार निभाना हूँ, अगर मुझे गिटार प्ले करना है फिल्म में, तो आई शुड लर्न इट, ताकि जब ऑडियंस आए वो ऐसे नहीं, उनको ऐसे नहीं लगे, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, अरे ये तो कुछ और बजा रहे हैं, कहीं और प्ले हो रहा है, तो एक और बिलीवेबिलिटी होगी. मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है. अगर कल मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ तो आई विल गो टू द हॉस्पिटल, मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा. तो मौका मिला, यू नो, टू पिक अप इंस्ट्रूमेंट. बचपन से तमन्ना थी कि मैं गिटार सीखूँ, लेकिन आई वाज़न्ट अलाउड. माय फादर सेड नहीं, तबला सीखो, यू नो, बी क्लोजर टू इंडियन म्यूज़िक. लेकिन इस फिल्म के दौरान ही मौका मिल गया, गिटार भी सीख लिया. और क्योंकि मैंने 2 महीने पहले शुरू किया था, तो आई कुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. मैंने ज़्यादातर जो गाने थे उसमें कॉन्सेंट्रेट किया. रहमान साहब के साथ यू नो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, तो जब वो गाना रिकॉर्ड करते थे, वो या उनकी जो असिस्टेंट है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करती थी और कहती थी अच्छा ये गाने में ये कॉर्ड्स हैं और ये क्या है. एंड आई थिंक आई मस्ट मेंशन माय गिटार टीचर मिस्टर जूड, जो इस पूरे फिल्म का जो जर्नी है वो मेरे साथ रहा है. एंड आई थिंक ही इज़ रियली बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मी प्लेइंग दिस कैरेक्टर. जब साडा की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक्चुअली मोहित ने बहुत फ्लैट गाया था पहले, साडा है तेरा, साडा है तेरा. तो रहमान साहब ने रिकॉर्ड कर दिया था. आई थिंक रहमान साहब हैड टू गो एंड प्रे. तो 1 घंटे के लिए वो रिकॉर्डिंग से निकल कर घर चले गए थे. तो इम्तियाज़ भाई वहाँ बैठे थे और गाना सुन रहे थे, तो उन्होंने ऐसा, यू नो, डिस्कशन में निकला कि गाने में पंच नहीं है, यू नो, जो एंगस्ट आना चाहिए इस गाने के थ्रू, वो बात नहीं है. तो इम्तियाज़ से चलो लेट्स, यू नो, मिस्टर रहमान इज़ गॉन. एंड आई थिंक मोहित थोड़ा नर्वस हो जाता था इन फ्रंट ऑफ, यू नो, ही इज़ रिकॉर्डिंग विद मिस्टर A.R. रहमान, तो उतना खुल के नहीं कर सकता था.
तो इम्तियाज said कि चलो let's just try go in front of the mic before Mr. Rahman comes, we'll just have fun, try and sing on the highest pitch possible. Within 40 minutes उन्होंने पूरा गाना गा लिया सड्ढा क्या तेरा on a pitch which is so unnatural to him as a singer, but great stuff, you know. I mean that's the quality that इम्तियाज has कि वो हर आर्टिस्ट को अपना जो टैलेंट है, अपना जो एक्सटेंट है, उससे आगे दिखाता है, and that's how सड्ढा was sung. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे